बीच बीच में चीन को दोस्त बताता तुर्की इन दिनों चीन के चलते ही भारी दबाव में है। चीन को शक है कि आतंक फैलाकर बहुत से उइगर मुसलमान तुर्की जाकर छिपे हैं। अब चीन उन कथित आतंकियों को तुर्की से वापस लौटाने की बात भी कर रहा है। ये भी हो सकता है कि तुर्की के इनकार पर चीन उसे अपनी कोरोना वैक्सीन सौंपने से इनकार कर दे। चीन की सिनोवेक कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक उसके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती दिख रही है। कम से कम चीन के नए नए कारनामे देखकर तो यही लग रहा है। तुर्की से उसने हाल ही में साल 2017 की एक संधि पर हामी भरने का दबाव डाला है। इस संधि के तहत तुर्की चीन को वो उइगर मुसलमान वापस लौटाएगा जो उसके यहाँ शरण लिए हुए हैं। चीन को शक है कि ये लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े हैं और इन्हें चीन में वापस लौटाए जाने पर सही एक्शन लिया जा सकेगा। 3 साल पहले ही इस द्विपक्षीय संधि पर बात हो चुकी थी, लेकिन चीन ने हाल ही में इसे स्वीकार किया और अब तुर्की को ऐसा करने को कह रहा है। दूसरी ही तरफ तुर्की पर मानवाधिकार संस्थाओं का दबाव है कि वो किसी भी हाल में अपने यहाँ शरण लिए उइगरों को चीन को ना सौंपे। ऐसे में मुसलमानों के हितों का राग अलापने वाला तुर्की अगर ऐसा करता है तो मुस्लिम देशों पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। वैसे पहले से ही उइगर के मामले में तुर्की के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। तुर्की की ये चुप्पी तब और बड़ी बात है जबकि खुद उइगर मुसलमान तुर्की का ही हिस्सा रहे हैं। माना जाता है कि ये लोग 14वीं सदी में चीन के हुनान प्रांत में एक विद्रोह को दबाने के लिए बुलाए गए थे, जिसके बाद काफी उइगर सैनिक वहीं बस गए। ये लोग उइगर भाषा बोलते हैं जो तुर्की भाषा परिवार की एक बोली है। यानी खुद अपने ही देशवासियों पर हिंसा देखते हुए तुर्की विरोध नहीं कर पा रहा। अब चीन और तुर्की के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भारी डील हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन की पहली बैच चीन से तुर्की निकलने में समय लग रहा है। माना जा रहा है कि ये देर जानबूझकर हो रही है ताकि तुर्की सरकार पर उइगरों को सौंपने का दबाव बनाया जा सके। खुद चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कैसे चीन वैक्सीन के मामले में देरी कर देशों से अपनी बात मनवा सकता है। इधर दूसरी तरफ तुर्की को अमेरिका का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर नेटो को अपने सहयोगी देश तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है। तुर्की ने पिछले साल ही रूस से मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल की थी। अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से हवा में मार गिराने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो के तकनीकी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है और ये यूरो अटलांटिक गठबंधन के लिए खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, जिससे तुर्की की हथियार खरीद पर असर पड़ेगा। तुर्की को फिलहाल इस बात की आशंका नहीं है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोई कड़े प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तुर्की अमेरिका और चीन जैसे दो शक्तिशाली देशों के सामने अपने आप को ही सही साबित कर अपना काम निकलवाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.